Hello, my future doctor. This is Pammi Ojahia and welcome back to my Krishna online classes, which is absolutely free for all and affordable NEET aspirants. Okay, so today we will discuss about nucleus and chromosome because so many students message me, ma'am please start nucleus. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. देखिए, न्यूक्लियस का एक और नाम है कैरियन. कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है. और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. तो यूकैरियोटिक सेल में होगा क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. ये कुछ सेल में एब्सेंट भी होता है, जैसे कि सीप सेल्स हो गया, फ्लोएम सीप सेल हो गया, आपको मेच्योर आरबीसी सेल हो गया. ठीक है. होता क्या है कि क्यों, देखिए मेच्योर सीप सेल जो होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है. तो ये क्या कहता है कि मैं तो फूड को रखूंगा, भाई तुम जा भाग यहाँ से. न्यूक्लियस उसको निकाल के भगा देता है घर से बाहर. ठीक है. आरबीसी क्या करता है कि अपने अंदर सारी जगह जितने भी उसके पास घर हैं उसमें वो हीम को कंटेन करता है. तो बोलता है आरबीसी को तो जा भाग यहाँ से. तो आपको मेच्योर आरबीसी और फ्लोएम सीप सेल में आपको नहीं होता है न्यूक्लियस. यहाँ तक आप समझ गए. उसके बाद देखिए, जो न्यूक्लियस होता है ना, पहली बार आपको लीवेनहॉक ने इसको फिश के आरबीसी में देखा था. ठीक है. लेकिन वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसके कारण की क्रेडिट उनको नहीं जाता है. फर्स्ट टाइम आपको रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था न्यूक्लियस के बारे में. इसलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट ब्राउन ही डिस्कवर किए हैं न्यूक्लियस को 1831 में. एनसीईआरटी का ये डेटा है, याद रखिएगा. ठीक है. इसके बाद हम आगे देखते हैं. देखिए, न्यूक्लियस जो होता है ना, सेल की सारी मेटाबॉलिज्म, सेलुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, सेल के ग्रोथ को रेगुलेट करता है. ठीक है. जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है. इसलिए कहा जाता है कि ये न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टर ऑफ द सेल है या कंट्रोलर ऑफ द सेल है. करते हैं आपको थोड़ा सा न्यूक्लियस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपकी जो कंफ्यूजन होती है कुछ कॉन्सेप्ट में वो आपको दे देते हैं. क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है, ये सब में बेसिकली प्रॉब्लम आती है बच्चों को. ठीक है. तो देखिए क्या होता है. सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि न्यूक्लियस में जो भी मटेरियल होता है उसको फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट नाम था फ्लेमिंग उनका, उन्होंने इस बेसिक डाई में उसको स्टेन किया. ठीक है. न्यूक्लियस को, मटेरियल को. तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि क्रोमैटिन है. क्रोमैटिन है क्या आखिर में? हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, आपको पता है, जो कि 2 मीटर लंबा होता है, एसिडिक नेचर का होता है. तो 2 मीटर लंबा डीएनए छोटी सी न्यूक्लियस में कैसे एडजस्ट करेगी? हाँ, नहीं कर पाएगी ना. तो क्या होता है कि एक बेसिक प्रोटीन जिसका नाम हिस्टोन है, उस पर हमारा डीएनए रैप्ड होता है. ठीक है. देखिए, ये हमारा है डीएनए और ये ऑरेंज वाला है आपको हिस्टोन. इस पर लपेटा हुआ है डीएनए. ठीक है. तो वो छोटा हो जाएगा. तो ये सिंगल यूनिट को हम बोल देंगे न्यूक्लियोसोम. और ये होल को कंबाइन करेंगे तो देखिए मोती के माला के जैसे लग रहे हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर. इसको हम बोल देंगे क्रोमैटिन. तो यही क्रोमैटिन है बच्चों. और क्रोमैटिन का हाईली कॉन्डेंस्ड फॉर्म है क्रोमोजोम, जो कि ये है क्रोमोजोम. ठीक है. इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपको डीएनए होगा, हिस्टोन होगा, ये आपको डीएनए हो गया, ये आपको हिस्टोन प्रोटीन हो गया, और साथ में कुछ यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं. नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इसी को एनएचसी प्रोटीन भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये आपका क्रोमोजोम हो गया. अब देखिए नेक्स्ट. देखिए, होता है क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है. ये आपका क्रोमैटिन है. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमैटिन पर ही कुछ साइट ऐसे होते हैं जो मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, कुछ डेंसली स्टेंड, जैसे कि ये डेंस स्टेंड साइट है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. इसी को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है यहाँ से. ये देखिए आपको ये आरआरएनए बना. ये आरआरएनए ऐसे फोल्ड हो जाएगा, देख रहे हैं. यहाँ बाहर कुछ प्रोटीन पड़े हैं. कहाँ? न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में. ठीक है. ये अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म स्पोर के थ्रू जाएंगे और इस फोल्डिंग पे जाकर के अटैच हो जाएंगे, और ये राइबोसोम का फॉर्मेशन हो गया. न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, इसलिए राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है न्यूक्लियोलस को. ठीक है. यहाँ तक आप समझ गए. उसके बाद देखिए, कुछ एमआरएनए भी बनता है
ठीक है, तो जब ज़रूरत पड़ता है तो ये इधर से आउटसाइड साइटोप्लाज्म में जाता है न्यूक्लियर पोर के होते हुए। तो ये आपका न्यूक्लियर पोर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये रहा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का। आपको पता है रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, ठीक है, आर ब्राउन, कब? एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1831 में। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल है। इसका ये हो गया आपको आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपको इनर मेम्ब्रेन, और ये कहीं कहीं पे ऐसे देखिए बच्चों फ्यूज़ होता है, ऐसे फ्यूज़ होता है और फॉर्मेशन करता है किसका? आपको न्यूक्लियोपोर का, जो मैं थोड़ा देर पहले बताई कि एक रास्ते की तरह काम करता है। आरएनए को न्यूक्लियस के अंदर से बाहर और प्रोटीन को अंदर करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी आपको मैट्रिक्स है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो भी साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो भी होता है न्यूक्लियस के बाहर, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इन दोनों को हम कंबाइन करके बोल देंगे प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर हम सबको पता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और डीएनए आपको किस किस फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन के फॉर्म में, क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो यहाँ पे बच्चों दोनों के दोनों होते हैं। ये आपको क्रोमोसोम के भी फॉर्म में होंगे, आपको होंगे क्रोमैटिन के भी फॉर्म में होंगे। ठीक है, ऐसे 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 मान लीजिए ये है क्रोमैटिन के भी फॉर्म में होंगे। ठीक है, और क्रोमैटिन पे आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि कुछ डेंस स्टेन्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि आरएनए की प्रोडक्शन साइट होती है। वो एक भी हो सकती है और बहुत भी हो सकती है, उसका नाम है न्यूक्लियोलस। वो एक भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है, सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जहाँ ज़्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जहाँ ज़्यादा सेल का काम होगा, वहाँ पर ज़्यादा न्यूक्लियोलस होगा, क्योंकि ज़्यादा सेल काम करेगा तो उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन बनने के लिए ज़्यादा राइबोसोम चाहिए, ज़्यादा राइबोसोम बनने के लिए ज़्यादा न्यूक्लियोलस चाहिए। ठीक है, तो ये वैरी करता है, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, ओके, आप लोग यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें इसका ये बनाया आपको आरएनए, और ये फिर ऐसे ऐसे फोल्ड हो गया, बाहर से ये प्रोटीन आया, इस पे लग गया ऐसे ऐसे, और आपको फॉर्मेशन कर दिया। किस चीज़ का कर दिया फॉर्मेशन? ये हो गया आपको राइबोसोम, और ये राइबोसोम स्पोर के थ्रू बाहर चला जाता है। कुछ राइबोसोम न्यूक्लियर के आउटर सरफेस पे लगा होता है, और कुछ जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसी की फोल्डिंग है। ठीक है, और उस पर कुछ सरफेस पे आउटसाइड, ये देखिए ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये है आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए कुछ जो है आउटसाइड सरफेस पे राइबोसोम लगे हैं, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER, और जो ये नहीं है तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, SER, राइबोसोम नहीं है तो। और ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, पता है न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो आपको बना होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। ठीक है, इसलिए देखिए वहाँ पे राइबोसोम से है। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो आप लोग बिल्कुल समझ गए। ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये 10 to 50 नैनोमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए होता क्या है, हम थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में आपको बताते हैं। ये तो आपको क्रोमैटिन मैंने बता दिया। ठीक है, इंटरफेज में क्रोमैटिन दिखता है, क्लियर जो है क्रोमोसोम नहीं दिखता है। ठीक है, सेल डिवीजन के फेज में जब सेल डिवाइड होता है तो इंटरफेज में वो नहीं दिखता, वो सेल डिवाइड होता है उस फेज में दिखता है, एम फेज होता है, वहाँ पे मैं सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगी, वहाँ पे जो है आपको क्रोमोसोम दिखता है। ठीक है, तो देखिए, और क्रोमोसोम सबसे अच्छा आपको कहाँ दिखता है? उसका साइज, सबसे अच्छा साइज उसका दिखता है मेटाफेज स्टेज में, और उसका जो शेप है वो एनाफेज स्टेज में दिखता है। तो देखिए मेटाफेज स्टेज क्या है? मेटाफेज में क्या है कि क्रोमोसोम जो है सेंटर पे आकर के लाई कर जाता है, जिसको मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन कहते हैं कि कर रहा है। ठीक है, देखिए ये सेंटर पे आकर के मेटाफेज लग गया है, ये मेटाफेजिक स्टेट है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है बीच में आपको सेंट्रियोल है,
ठीक है, देखिए, और ये सेंट्रोसोम है दोनों साइड में, और इसके अंदर ये सेंट्रियोल है, अंदर में दो परपेंडिकुलर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल है। ये क्या करता है कि किनेटोकोर नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, रुकिए आगे के स्लाइड में बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ दिखाती हूँ पहले आपको, तब वो बताऊँगी। ये है आपका क्रोमोजोम, ये भी है क्रोमोजोम। अब कहिएगा इसमें तो सिंगल आर्म है, इसमें मतलब इसमें एक बाजू है, इसमें दो बाजू है, क्यों? देखिए, ये जो है नॉर्मल क्रोमोजोम है, ठीक है, नॉर्मल ऐसा रहता है। और ये जो है रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम है। जब सेल डिवाइड करता है तो अपने डीएनए कंटेंट को दोगुना करता है, ठीक है। दोगुना करता है तो क्या करता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, कंटेंट को दोगुना करता है। जैसे पहले यहाँ पे कंटेंट आपको 2C था तो 4C हो जाएगा, इस पे एक बाजू था तो 2 बाजू हो जाएगा, लेकिन रहेगा एक ही क्रोमोसोम। और हम क्रोमोसोम को नंबर कैसे डिसाइड करेंगे? उसके नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से। जितना नंबर ऑफ सेंट्रोमियर होगा उतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो देखिए, वहाँ पे एक सेंट्रोमियर है इसमें, ठीक है, एक सेंट्रोमियर है, यहाँ पर भी एक सेंट्रोमियर है, तो ये एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है। ये है जो रेप्लिकेटेड, ये जो है आपको ओरिजिनल था वो है, और ये जो है रेप्लिकेटेड, जो नया बनाया कंटेंट वो है, ठीक है। जो आगे जाकर के डिवाइड करेगा तो एक एक क्रोमोसोम दे देगा अपने डॉटर को, ठीक है, डॉटर सेल्स को। उसके बाद देखिए होता क्या है ये जो है प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं किनेटोकोर। इसका काम क्या है मैं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ। और ये है दोनों के दोनों क्रोमैटिड को जोड़ने का काम करता है, ये आपको सेंट्रोमियर। अब क्रोमैटिड क्या होता है, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो चलिए वो भी क्लियर कर देते हैं। चलिए यहीं पे क्लियर करते हैं। देखिए, ये एक क्रोमैटिड है, ठीक है, सिंगल क्रोमैटिड है। ये जब फॉर्मेशन किया दूसरे आर्म्स का, ठीक है, तो ये देखिए, ये एक सिंगल क्रोमैटिड है। यहाँ पे 2 क्रोमैटिड है, दिखाती हूँ आपको दूसरे कलर से, थोड़ा अच्छे से बताती हूँ। देखिए, एक क्रोमैटिड ये हुआ, एक क्रोमैटिड ये हुआ, समझ गए क्रोमैटिड। अब क्या हुआ कि आपको ये दोनों के दोनों आपस में, ये तो अलग अलग क्रोमैटिड हुआ, ये दोनों के दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं, क्रोमैटिड कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, ये रहा, यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, ये तो मेटाफेज आपको समझा दिया। यहाँ से सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रियोल अपने अंदर कैरी करता है। सेंट्रोसोम से ये प्रोटीनेशियस फाइबर निकलता है, ठीक है, और ये क्या करता है, किनेटोकोर से अटैच। लगता है क्या कि आपको अटैच हो रहा है किससे, सेंट्रियोमियर से, लेकिन ये अटैच होता है किनेटोकोर से, ठीक है। इसके बाद ये एनाफेज है, यहाँ पे आपको बताया कि शेप अच्छा दिखता है। ये क्या करता है, दोनों के दोनों आपको क्रोमोसोम जो है ब्रेक हो जाता है एट सेंट्रोमियर, और सिस्टर क्रोमैटिड जो है मूव अपोजिट टू द पोल आ जाते हैं, ठीक है, बीच से फट जाते हैं और दोनों के अपोजिट पोल पे सिस्टर क्रोमैटिड बढ़ जाते हैं, और बाद में ऐसे सेल डिवाइड होकर के क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये है आपको क्या, क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर की जो लोकेशन है ना, इसके आधार पे 4 टाइप्स की होती है। एक, यदि सेंट्रोमियर सेंटर में है तो इसको मेटासेंट्रिक बोलेंगे। दूसरा, यदि सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा साइड में है, स्लाइटली साइड है, तो इसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। एक देखिए, इंड को क्रोमोसोम का ये जो इंड है, इंड, इसको इंड को हम बोलेंगे टेलोमियर, ठीक है। तो क्या है, टेलोमियर के जस्ट नीचे है तो इसको एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। क्या, सेंट्रोमियर एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। और टेलोमियर पर यदि है आपका सेंट्रोमियर तो इसको हम टेलोसेंट्रिक बोलेंगे, टेलोसेंट्रिक, ठीक है। अब हम आर्म्स से समझाते हैं। मान लीजिए पी आर्म्स है, ये क्यू आर्म्स है। यदि पी और क्यू बराबर होता है मेटासेंट्रिक में, इसमें क्या होता है, पी छोटा होता है क्यू से सब मेटासेंट्रिक में। एक्रोसेंट्रिक में पी बहुत छोटा होता है, ठीक है, क्यू से, और टीलोसेंट्रिक में सिर्फ क्यू ही होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए, ये रहा, लास्ट है
कुछ क्रोमोजोम पे क्या होते हैं कि आपको सैटेलाइट होते हैं, बताते हैं क्या होता है। क्रोमोजोम का ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक और कॉन्स्ट्रिक्शन है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि नॉन स्टेंड होता है, ठीक है। और यहीं पे जस्ट उसके ऊपर एक सैटेलाइट होता है, ठीक है। ये सारे क्रोमोजोम में नहीं होता, कुछ में होता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए ठीक है।